हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल माय लर्निंग एकेडमी। दिस इज शिखा कत्याल योर इंग्लिश लर्निंग बडी। सो आपको पता है कि अब यूपी टेट के भी फॉर्म निकल गए हैं, आ रहे हैं। फॉर्म फटाफट भर लीजिए। अप्रैल के ही मिड तक का उसका टाइम है, आई थिंक, है ना। तो अब उसकी तैयारी भी शुरू करनी है हमें। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देना चाहूँगी कि आप क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे चलते आप जिसकी स्टडी करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सीडीपी के पहले बता देती हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस टॉपिक्स होते हैं वो आपको मेन पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पियाजे पढ़ना है, उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेनी है, क्योंकि उसके रूल्स वगैरह बहुत आते हैं। वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये सब हम कंफ्यूज जाते हैं कि सर क्या कैसा है। तो इसके लिए आपको स्टडी बहुत अच्छे से करनी होगी। और इसमें ये भी देखना है टीचिंग मेथड बच्चे के लिए कौन सा होता है, चीज़ों को ये भी आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीटीपी के लिए, इसकी आपको स्टडी करनी है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के लिए। इसमें आपको हिस्ट्री में रिवोल्ट पढ़ने हैं जो 1857 के हैं। फ्रीडम मूवमेंट की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन के आते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन और बेसिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये हिस्ट्री का रहा। देन आपका है ज्योग्राफी पार्ट, जिसमें आपको क्लाइमेट की स्टडी करनी है, सोइल की स्टडी करनी है एंड एग्रीकल्चर की स्टडी करनी है, राइट। अब करते हैं हम सिविक्स की बात। सिविक्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे उसका पढ़ना है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ना है। एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड के आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे आपको एसएसटी का कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। जो इंग्लिश का देते हैं वो एसएसटी का देते हैं। एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 60 क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजिंग और टफ क्वेश्चन होते हैं, जिसकी वजह से हम स्कोर इतना नहीं कर पाते हैं। तो आपको अच्छे से की स्टडी इस प्लान को देखकर करनी है, स्ट्रैटेजिकली करनी है, तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सोच समझ के अच्छे से बिल्डअप की गई है, जिसको आपको पढ़ लोगे तो आपका काफ़ी स्कोरिंग अच्छा होगा। और ग्रामर में क्या है, ग्रामर में आपको ये सब देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन सा देख लीजिए, 15 मार्क्स का आएगा ये। जो टेंसेस होते हैं आपको ये सारे टेंसेस देखने पड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को देखना होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, इन सब की तैयारी करनी होगी। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का भी आपको फोकस करना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, किसी का सिनोनिम किसका एंटोनिम्स पूछ लेते हैं। तो ये फोकस टॉपिक है आपका, जिसकी आपको स्टडी करनी होगी। ये एंटोनिम्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बन जाते हैं। ठीक है, इस वे में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं। 10 मार्क्स के तो पोइट्री और प्रोज में से 10 मार्क्स को कॉम्प्रिहेंशन बनते, तो आप उसमें अपना मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, उसको ज़रूर देखना। पेडागोजी जरूर आएगी, टीचर रिलेटेड में से आ जाती है। टीचिंग का मेथड कैसा होता है ये सब बताना पड़ेगा। फिर टीचर का रोल, हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्वेश्चन बनते हैं। 10 मार्क्स के, 8 to 10 मार्क्स के ये बन जाते हैं, तो आपको फोकस इन पे करना होगा। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, ये हमारा था टॉपिक जो हमें कवर करने हैं यूपी टेट के लिए। सीटीपी, इंग्लिश, हिस्ट्री जो मेन है, एसएसटी, इन चीज़ों के लिए। और हिंदी भी इसका सेम ही रहता है, ऐसा ही। ठीक है, तो आप इसके ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा। आगे मैं आपको इससे रिलेटेड थ्योरी और एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करती रहूँगी, तो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, जिससे आपका 80% 90% चांसेस हो सकते हैं कि आप आगे इसको क्वालिफाई कर जाएं। तो आप बने रहिएगा और आप पढ़ते रहिएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़, देन फॉलो शिखा प्लीज़।